पटेल नगर के अंदर इंस्टीट्यूट चल रहा था, उसके लिए जो बेसमेंट में जिस तरीके से पानी सीवर की लाइन फटने के उससे हुआ, उसके विरोध में आज पूरी दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी अपना कैंडल मार्च निकाल रही है। और क्योंकि मौके की नज़ाकत को समझते उस समय वहाँ पर मदद की ज़्यादा ज़रूरी थी, बजाय इसके कि जिस तरह बीजेपी के लोग वहाँ जाकर राजनीति कर रहे थे। तो पहले प्रशासन को उसका काम करने दिया गया, वहाँ पर किसी तरह की रात को पॉलिटिक्स नहीं की गई, सिर्फ मदद के लिए लोग हमारे वहाँ पहुँचे। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। यूपीएससी के छात्रों की 3 इनकी जो मौत हुई उसको लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता मयूर विहार त्रिलोकपुरी के अंदर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं और दिल्ली मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। पीछे मैं दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से प्रोटेस्ट आ रहा है, थोड़ा सा आइएगा पूरी तरह से, यानी कि कैंडल मार्च निकालते हुए लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं। और 15 ब्लॉक से मुझे मालूम हुआ है कि 15 ब्लॉक से कैंडल मार्च इन्होंने शुरू किया है और त्रिलोकपुरी के मेन गुरुद्वारे तक ये लोग लेके जाएंगे। थोड़ी सी कोशिश करता हूँ बात करने की। जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, लगातार के प्रोटेस्ट हो रहा है, यानी कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। अध्यक्ष जी मौजूद हैं। आप मयूर विहार अध्यक्ष हैं। मैं जानना चाह रहा था, पड़गंज अध्यक्ष हैं आप, कहाँ से मार्च शुरू किया आपने? हमने ये मार्च शुरू किया 15 नंबर के चौक से। क्या मांगे हैं आपकी? मांग नहीं है, ये जो नारे लगा रहे हैं एमसीडी आप। ये 3 बच्चे अभी आपने देखा जो आईएएस की तैयारी कर रहे थे, पटेल नगर के अंदर इंस्टीट्यूट चल रहा था, उसके लिए जो बेसमेंट में जिस तरीके से पानी सीवर की लाइन फटने के उससे हुआ, उसके विरोध में आज पूरी दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी अपना कैंडल मार्च निकाल रही है कि भाई एमसीडी और जो दिल्ली सरकार का इसको जागना चाहिए। जब नालियों की और जो नाले उनकी सफाई नहीं होगी तो नेचुरल है जो बेसमेंट में नीचे पाइप जा रहे हैं या जो भी जा रहा है फटता है, और इसमें सरकारें खास तौर पे दोषी हैं कि उनको इन सब चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। और जब इनको लाइसेंस दिए गए तो किस आधार पे लाइसेंस दिए गए, तो उसमें कौन एमसीडी का अफसर, कौन दिल्ली पुलिस का एसएचओ, एसीपी, जो भी लोग इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। बच्चों का इसमें कोई दोष नहीं है, पढ़ने के लिए बच्चे आए, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या पता था कि परसों का जो दिन होगा या रात होगी उनके लिए बिल्कुल लास्ट उसमें होगा। ये हम लोग इस सरकार से मांग करते हैं कि सरकार को जागना चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए। आप मांग कर रहे हैं रोड पे कैंडल मार्च के जरिए, मैं यही मांग कर रहा था कि क्या मांग आपकी है? सवाल यह है कि राहुल गांधी ने तो कोई सवाल नहीं उठाया संसद के अंदर इस पर। नहीं, दिल्ली को हर मुद्दा अलग अलग। कांग्रेस पार्टी दिल्ली के अंदर भाई देवेंद्र यादव ने मुद्दा उठाया है और राहुल जी ने इस पर ट्वीट किया है। तो आज दिल्ली का जो मुद्दा, दिल्ली का जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं, हमारे ऑब्जर्वर एक्स एमएलए हैं, काउंसलर हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हैं, सब लोग मिलकर इसको भाई देवेंद्र यादव के नेतृत्व में इसको उठा रहे हैं। दीपक जी, बावरिया जी जनरल सेक्रेटरी के इंचार्ज के नेतृत्व, हम लोग उस बात को रख रहे हैं। कई दिन हो चुके हैं इस हादसे को, आप लोग देर से नहीं जागे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, जिस समय ये हादसा हुआ था उसी समय रात को हमारे जो राजेंद्र नगर से प्रत्याशी थे, युवा नेता जो दिल्ली एनएसयूआई के और डूसू में प्रेसिडेंट भी रहे, रॉकी तुसीड़, सबसे पहले कांग्रेस वहां पहुंची थी अपनी टीम के साथ। बच्चों को बचाने की हर मुमकिन कोशिश रॉकी तुसीड़ ने की। उसके अगले दिन अध्यक्ष जी को जैसी नॉलेज में आया, अध्यक्ष जी रात को ही उठे, अध्यक्ष जी ने निर्देश दिया, कांग्रेसी सब वहाँ पहुँचे। और क्योंकि मौके की नज़ाकत को समझते उस समय वहाँ पर मदद की ज़्यादा ज़रूरी थी, बजाय इसके कि जिस तरह बीजेपी के लोग वहाँ जाकर राजनीति कर रहे थे। तो पहले प्रशासन को उसका काम करने दिया गया, वहाँ पर किसी तरह की रात को पॉलिटिक्स नहीं की गई, सिर्फ मदद के लिए लोग हमारे वहाँ पहुँचे। अगले दिन इस मुद्दे को उठाकर गूंगी बहरी सरकार को जगाने की कोशिश करने के लिए हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी वहाँ पहुँची। अध्यक्ष जी स्वयं देवेंद्र यादव जी जो हैं छात्रों के साथ वहाँ धरने पर बैठे, उनकी मांगों को लेकर, न्याय की मांग को लेकर, और जिस तरह से छात्रों को प्रताड़ित किया जा रहा है उस क्षेत्र के अंदर, जिस तरह से वहाँ प्रशासन की मिलीभगत से एमसीडी के लोकल काउंसलर, आम आदमी पार्टी के विधायक, आम आदमी पार्टी के, वो लोग जिस तरह से भ्रष्टाचार करके पैसे लेकर ऐसी अवैध इमारतों को बनने देते हैं, अवैध इमारतों के नीचे बेसमेंट्स को बनने देते हैं, और जबकि रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग कहीं पर भी ऐसी बेसमेंट के अंदर ऐसी कोई लाइब्रेरी नहीं चल सकती, फिर भी पैसे लेकर प्रशासन उसको चलाता है, जिसकी वजह से 3 मासूमों की जान गई। बिल्कुल ये हमारा इल्जाम है। पूरी तरह से कैंडल मार्च चल रहा है और मैं काफ़ी लंबी बात करना चाह रहा था इन लोगों से, पर मेन रोड है, जाम लग जाता है। महिलाएं यहाँ पर साथ में हैं, सारे के सारे कार्यकर्ता यानी कि कांग्रेस के ये लोग हैं जो कैंडल मार्च निकालते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और बड़ा रोड तय कर रहे हैं। मैं यही लगातार देख रहा हूँ इन लोगों को कि भाई एमसीडी मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, पुलिस को जगाने की बात कर रहे हैं, पर ये सवाल मेरा जो है वो बना रहेगा आखिर तक कि जब ये हादसा हुआ, इससे पहले ये लोग कहाँ सो रहे थे? क्योंकि कहीं ना कहीं राजनीति तो कांग्रेस भी कर रही है। अगर बीजेपी पार्टी और आम आदमी पार्टी इसमें दोषी ठहरा रही है कांग्रेस,
तो कहीं ना कहीं अब कांग्रेस की ओर से भी ये राजनीति होती नजर आ रही है। कुल मिलाकर त्रिलोकपुरी मयूर विहार के अंदर ये कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। क्षेत्रीय कार्यकर्ता इसमें मौजूद हैं। अब देखना यह है कि इनके कैंडल मार्च से कितना असर होता है। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।